नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 10.2 वृत्त के प्रश्न 4 को हल करेंगे। ये प्रश्न सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। इस तरह से देखिए, इसका फिगर बनेगा। पहले एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त का एक व्यास खींचेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, इसको इस तरह से एक वृत्त बना लेंगे। इस तरह से ये वृत्त बना लेंगे। अब देखिए, वृत्त का केंद्र बिंदु ये है, ठीक ना। तो देखिए, सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होती है, ठीक ना, जो क्या है वृत्त के केंद्र बिंदु से होते हुए जाती है। यही कह रहा है, सीधे कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो व्यास के सिरों पानी व्यास एक होगा। इस तरह से ध्यान दीजिए, इस तरह से कहीं इसमें मिला सकते हैं, इस तरह से, लेकिन केंद्र बिंदु से होते हुए जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से हम मिला ले रहे हैं। ये देखिए, ये व्यास हो जाएगी, ठीक ना। इसको सबसे बड़ी जीवा भी बोलेंगे। इस तरह से जीवा छोटी होती जाएगी, इधर इधर भी छोटी होती जाती है, ठीक ना। ये हो गया मेरा व्यास, हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब कह रहा है इस पे ये स्पर्श रेखा है, इस बिंदु पे ये यहाँ पे, ठीक ना। सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच लेंगे इस तरह से, ठीक ना, और यहाँ से भी खींच लेंगे इस तरह से। हमको प्रूफ करना है कि ये समांतर हैं दोनों। देखिए, इसमें पहली बात तो इसमें देखिए, इस तरह से हमको प्रूफ करना है कि समांतर ये होती हैं। तो समांतर होने के लिए कंडीशन क्या क्या है ये जानना जरूरी है। देखिए, कोई भी इस तरह से मान लीजिए ये हम दो समांतर रेखा है, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा है, इस तरह से काट दें। समांतर रेखा ये है दोनों, एक तिर्यक रेखा काट दें इस तरह से। देखिए, ये वाला एंगल, इधर वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा। इसको बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक ना। इसको बोलते हैं एकांतर कोण हो गया। और इसमें देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ से इसको, ठीक ना, तो ये कोण इसके बराबर होगा। और इधर का एंगल, इधर का एंगल, दोनों एक ही साइड के एंगल का योग 180 अंश होता है, ठीक ना। तो इस तरह से अगर देखिए, अगर इधर का एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए तो ये समांतर होगा, क्योंकि समांतर में ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए इसमें, क्योंकि अगर ये बराबर आ जाएं तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, ये समांतर हैं, क्योंकि समांतर की कंडीशन में ही ये क्या होती हैं, इधर ये बराबर होती हैं। तो इसी तरह से इसमें भी देखिए, इस तरह से है ये, ठीक ना, दो है, खींचा हुआ है, रेखा है, स्पर्श रेखा है। जब ये वाला एंगल, मान लीजिए ये एंगल, इधर का एंगल अगर इस एंगल के बराबर हो जाए तो एकांतर कोण से हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेखाएं समांतर होंगी, ठीक ना। लेकिन ध्यान दीजिए, अब इसके लिए देखिए एंगल तो दिया नहीं है इसमें, ये कितना होगा। इसके लिए देखिए, हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि वृत्त के केंद्र बिंदु और स्पर्श बिंदु तो खींचा गया रेखा और स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी 90 अंश का होगा ये, ठीक। इसी तरह से इधर भी हो जाएगा, क्योंकि केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु हो गया ये, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ठीक। ये कर लेंगे इस तरह से। देखिए, इसमें लिखेंगे, पहले दिया है, ठीक ना, इसका नाम पहले कर लेते हैं, ये ए बी इधर कर लेते हैं, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इसको पी बना लेते हैं, और इसको क्यू, एक केंद्र बिंदु मेरा वो हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो इसमें दिया है, लिखेंगे पहले, दिया है वृत्त का केंद्र O, वृत्त का केंद्र O है, और व्यास पी क्यू, ठीक ना, व्यास पी क्यू तथा स्पर्श रेखाएं
देखिए ए पी बी इधर का हो गया ए पी बी तथा सी क्यू डी इस तरह से ये है, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है हमको ए बी समांतर सी डी, ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए बी समांतर का चिन्ह लग जाएगा इस तरह से ए बी समांतर सी डी, ठीक है। अब इसके बाद उपपत्ति, अब देखिए पी क्यू वृत्त का व्यास है, ए पी क्यू वृत्त का व्यास है, ठीक ना। बिंदु पी और क्यू पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, बिंदु पी और क्यू पे दो स्पर्श रेखाएं हैं। जब ये स्पर्श रेखाएं हैं तो यहाँ पे ये 90 अंश कोण बनेगा ये, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं पी बी पी ओ एंगल ये 90 अंश का होगा, ठीक ना। तो इस तरह से पहले लिखेंगे इसमें पी क्यू वृत्त का व्यास है, ठीक है। बिंदु P और Q पर दो स्पर्श रेखाएं ए पी बी, ये ए पी बी और सी क्यू डी, ठीक है। ए पी बी और सी क्यू डी है, ठीक है। जब ये स्पर्श हैं तो ये 90 अंश होगा, इसलिए एंगल बी पी ओ, ध्यान दीजिए बी पी ओ 90 अंश, ठीक ना। और ये वाला भी 90 अंश होगा इधर का। एंगल डी क्यू ओ ये 90 अंश होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी पी ओ बराबर एंगल डी क्यू ओ बराबर 90 अंश, ये दोनों 90 अंश हो जाएंगे। अब देखिए ए पी बी एक रेखा है, ए पी बी इस तरह से जब ये 90 अंश इधर होगा तो ये क्या है, सरल रेखा है इस तरह से, ठीक है। जब इधर का 90 अंश होगा तो ये भी मेरा 90 अंश होगा, ठीक ना, क्योंकि इस पे क्या है, ये लंब होती है हमेशा। ये जानते हैं जो केंद्र बिंदु और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो दोनों साइड के इधर कभी क्या होगा, 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, ठीक ना। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे ये ए पी बी एक रेखा है, अतः एंगल ए पी ओ बराबर 90 अंश, ठीक ना। ए पी ओ ये 90 अंश हो जाएगा। इसी तरह से सी क्यू डी, ये वाला सी क्यू डी एक रेखा है, अतः एंगल सी क्यू ओ, इधर से सी क्यू ओ बराबर 90 अंश, सी क्यू ओ बराबर 90 अंश, ठीक है। अब देखिए 90 अंश इधर का भी हो गया ये वाला एंगल। जब ये और इसके ये बराबर है तो कह सकते हैं हम ये दोनों रेखाएं क्या हैं, ये समांतर होंगी, ठीक ना, क्योंकि बराबर इसी कंडीशन होता है जब ये समांतर रहती हैं, ठीक ना। चलिए देखिए कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे एंगल ए पी ओ, ठीक ना, ए पी ये वाला ए पी ओ बराबर एंगल डी क्यू ओ, ठीक
ठीक ना, चाहे इधर का ये इसके बराबर कर लें, चाहे इधर का इसके बराबर कर लें, ठीक ना। डी क्यू ओ हो गया, डी क्यू ओ ये बराबर 90 अंश, एकांतर कोण से होगा बराबर, एकांतर कोण, ठीक ना। इस तरह से जब ये बराबर हो गया, तो जब बराबर इस कंडीशन होता है जब ये समांतर हो, ठीक ना, तो दिखा सकते हैं, आपका लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी, ये यही प्रूफ करना था, समांतर सी डी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पिछले वीडियो ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में डाल दी है, वहाँ जाकर वीडियो को देख लें। धन्यवाद।